दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हमारे देश के अंदर मोटापा एक बीमारी की तरह फैल गया है, या कह लो कि एक जिस तरह से कोई पेंडेमिक या एंडेमिक या कोई भी किसी भी तरह की बीमारी जब फैल जाती है कि इस पूरे देश के अंदर ही फैल गई है, तो ये तो पेंडेमिक की तरह से हो गया है कि इसके अंदर चाहे वो अमेरिका है, चाहे इंग्लैंड है, चाहे सारा यूरोप है, सभी जगह जो है मोटापे के शिकार लोग बढ़ते जा रहे हैं। और हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। हम सभी देख रहे हैं कि छोटे बच्चे भी आजकल जो स्कूल गोइंग है वो भी मोटापे का शिकार हैं, जो ऑफिस गोइंग है वो भी मोटापे का शिकार हैं। इवन बुढ़ापे के अंदर भी लोगों को मोटापा आ रहा है। तो इन सब के पीछे क्या कारण होते हैं वो सभी को पता है, लेकिन उनके ऊपर क्या अमल करना चाहिए कि जिससे कि हमारा मोटापा ना बढ़े और इस मोटापे की वजह से हमारे अंदर जो आने वाली बीमारियां हैं वो ना आ पाएँ। तो इसके लिए लोग अधिकतर तो आकर यही पूछते हैं हमसे कि भाई कोई दवाई बता दो कि मैं ये दवाई खाता रहूं और मैं ठीक रहूं। लेकिन खाली दवाई लेने से ठीक नहीं होगा जब तक कि व्यक्ति अपने अंदर जो है थोड़ी सी डिटर्मिनेशन नहीं पैदा करेगा, या हर रोज़ डाइट का ठीक इस्तेमाल नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो फिर उसको मोटापे से बचाना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहला तो काम होता है कि व्यक्ति को अपनी डाइट को रेगुलेट करना पड़ेगा। वो अपना एक डाइट चार्ट किसी डाइटिशियन से बनवा सकता है या किसी डॉक्टर से बनवा के ले ले, और उसके ऊपर हर हफ्ते जाकर उसको दोबारा से विचार करवाना पड़ेगा, या हर 15 दिन बाद जाना पड़ेगा दिखाने के लिए कि क्या करना है। और एक्सरसाइज भी उसको प्रतिदिन करनी ही पड़ेगी, तब जाकर उसका वेट कम होना शुरू होगा। मान लो अगर आपका वेट हफ्ते में 1 किलो कम होता है, तो समझो कि बहुत ही अच्छा आपका वेट कम हो रहा है। इस बात को अवश्य ध्यान रखें। ऐसा ना सोचें कि मेरा वेट तो बस 1 महीने के अंदर जो है 20 किलो कम हो जाए या 10 किलो कम हो जाए, वो गलत है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रैश डाइट भी शुरू कर देते हैं। मेरे पास अधिकतर ऐसे रोगी आते हैं, ये रोगी तो नहीं कहना चाहिए उन्हें, ऐसे लोग आते हैं जो मोटापे के शिकार हैं, लेकिन क्रैश डाइट ले ली कि जी हम जी पूरे दिन में एक फुल्का भी नहीं खाते हैं। फिर हम क्या खाते हैं जी, पूरे दिन वेजिटेबल ही खाते हैं। वो भी सब ठीक नहीं है बातें। बैलेंस्ड डाइट तो लेनी ही पड़ेगी। और एक्सरसाइज भी कई लोग मैंने देखे हैं कि वो आके बताते हैं हम तो 3-3 घंटे जिम कर रहे हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें बैलेंस तरीके से ही जब हम करेंगे तभी हमारा मोटापा दूर हो पाएगा। इन बातों का अवश्य ध्यान रख लें। हर रोज़ भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अधिकतर कई लोग क्या होते हैं, सुबह भी वेट करते हैं, शाम को भी वेट करते हैं, और फिर कहते हैं जी मेरा तो जी सुबह मान लीजिए एक्स किलोग्राम था, अब शाम को एक्स प्लस 500 ग्राम ज़्यादा हो गया। तो 500 ग्राम ज़्यादा क्यों हो गया? इन बातों के जवाब नहीं होते हैं किसी भी डॉक्टर के पास, क्योंकि इतनी वेरिएशन तो पूरे दिन में चलती रहती है। क्योंकि हमारे मान लीजिए पेट के अंदर जो है यूरिन आपने रोका हुआ, रिटेंशन की हुई है, या पॉटी नहीं गए हैं, तो उससे भी तो वजन बढ़ेगा। या आप जब वेट किया उससे पहले आपने पानी पी रखा है, आप कहेंगे मैंने खाना तो कुछ नहीं खाया, लेकिन पानी का भी वेट होता है, यूरिन का भी वेट होता है, पॉटी का भी वेट होता है, हर चीज़ का होता है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आपको इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। तो सवेरे शाम बार बार आपको वेट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना मोटापा कम कर रहे हैं, हफ्ते में सिर्फ एक बार अपना वेट चेक करिए, और वो सफिशेंट है, उसको नोट करिए। और एक ही वेइंग बैलेंस के ऊपर जो है आपने अपना वेट चेक करना है। ये नहीं कि 3-4 जगह पे कर रहे हैं तो हर जगह की वेरिएशन थोड़ी बहुत 1 किलो आधा किलो रहती है, 2 किलो भी आ जाती है हर स्केल के अंदर वेरिएशन। तो उससे फिर आप डिस्करेज होते हैं। तो अपने डिस्करेजमेंट को बचाने के लिए आपको क्या करना है कि एक ही स्केल को यूज करना है। और उसके बाद में क्या होता है, शुरू में तो 2-3 किलो 4 किलो वजन बहुत जल्दी से कम होता है, तो व्यक्ति बड़ा खुश होता है कि चलो मेरा वजन तो बहुत जल्दी से कम हो रहा है। लेकिन वो उसका वजन जो कम हुआ है वो क्या हुआ है कि बॉडी के अंदर का पानी जो था वो निकल गया है। तो जब पानी निकल जाता है बॉडी से, तो वो जल्दी ठीक होता है, लगता है कि उसका वजन कम हो गया। उसके बाद फिर प्रोग्रेस जो है उसकी स्लो हो जाती है, वो उसको फिर मायूस होने लगता है। यही एक समय होता है जब उसको इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे को अपना वजन जो मेरा कम हो रहा है यही असली में कम हो रहा है। और ये बात जब वो अपने डॉक्टर से पूछेगा तो वो भी बता देगा। और डॉक्टर को भी क्या है, उसको हर तरह की रीजनिंग बतानी है, बैगिंग तक भी उसको करके देनी है, माइल्ड बुलिंग भी कर सकता है डॉक्टर की भाई उसने उसको एक आधा प्यार में थप्पड़ भी लगा दिया या थपकी दी कि नहीं तुम्हें ऐसा ही करना है जैसा मैं बता रहा हूँ, तो उस बात का भी बुरा नहीं मानना चाहिए। और क्योंकि उससे तो अपना वजन कम करवाना है। तो इसके साथ साथ जब 15 दिन में या महीने में एक बार डॉक्टर के पास जाएंगे तो अपना पूरा जनरल हेल्थ चेकअप भी उनसे करवाना चाहिए, जिससे पता लग जाए आपके अंदर कोई और बीमारी तो नहीं है।
अगर रोगी के अंदर कोई ऑर्थोपेडिक तरह की बीमारी है, मतलब उसके जोड़ों में इसकी वजह से दर्द है, कोई मेटाबॉलिक बीमारी है या दिल की कोई बीमारी है, तो उनको ठीक करते हुए भी डॉक्टर उसको ज़्यादा अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे सकता है, ज़्यादा अच्छे से उसको इम्प्रेस कर सकता है कि भाई अब देखो तुम्हें ये बीमारी है तो इसकी वजह से तुम्हें अपना वज़न ज़रूर करना है। तो उससे भी उसको एक इंस्पिरेशन मिलती है कि मेरे को अपना वज़न कम करना है। जब वज़न कम होगा तो बहुत सारी बीमारियां आपकी अपने आप ही दूर रहेंगी और आप स्वस्थ रहेंगे। और इसके साथ ही फिर आप सोचेंगे होम्योपैथिक दवाई मैंने नहीं बताई है, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ कि होम्योपैथी के अंदर एक बहुत ही अच्छी दवाई है जिसका नाम है फ्यूकस। फ्यूकस मदर टिंचर अगर आप दिन में 3 बार 10-10 ड्रॉप लेंगे पानी में डालकर तो आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।